हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एक नया टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन देखते हैं। बीजी लिमिटेड इशूड 2012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2012. द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। हाफ ईयरली पे करना है एंड द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयरली एंडिंग 31 March 2013 and transfer of interest on debenture of the year to the statement of profit and loss. तो इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट देना है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है, तो उसमें डेट क्या है 30 सितंबर और 31 मार्च को 2012। तो यहाँ पे डेट डालेंगे 2012 सितंबर 30। एंट्री क्या बनाएंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट टू इनकम टैक्स पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स। एंट्री क्या होगी, देखिए यहाँ पर 2000 डिबेंचर है 100 ईच, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100, 12% डिबेंचर है मल्टीप्लाई बाय 6/12। हाफ ईयरली दे रहे हैं तो 6/12। इन सब को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12,000। सॉल्व कर देते हैं साइड में, यहाँ पर 2 लाख हुआ 6/12 हाफ ईयरली दे रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 12%, डिबेंचर 12% है, ये 0 0 कटा 6 1 और ये 2 से सर यहाँ पर 6 जाएगा, 6 × 2 12 और 3 0 12,000 आ गए, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया। इनकम टैक्स पेबल कितना होगा, यहाँ पर 12,000 आया, तो यहाँ पर 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टीडीएस कितना है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 10%, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये कितना हो जाएगा 1200। अब यहाँ पर 2 डिबेंचर होल्डर्स बचा, कितना माइनस करेंगे 10,800। नेक्स्ट एंट्री करेंगे सितंबर 30 को इनकम टैक्स पेबल कैसे करते हैं, जो क्रेडिट में है उसको ट्रांसफर करेंगे इनकम टैक्स पेबल टू बैंक। फिर सितंबर 30 को डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक क्या जाएगा, यहाँ पर 1200 है तो ये 1200 और यहाँ पर 10,800 तो 10,800। अब यहाँ पर हाफ ईयरली का सितंबर 30 डेट को इंटरेस्ट दे दिया। अब दूसरा इंटरेस्ट कब देना है, मार्च 31 को, तो यहाँ पे 2013 हो जाएगा मार्च 31। सेम एंट्री करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट टू इनकम टैक्स पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स। वैसे अमाउंट तो यहाँ पर सेम जाना है, लेकिन यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं सेम फिर से। 2 लाख हुआ 2000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 ईच मल्टीप्लाई बाय 6/12, कैसे हाफ ईयरली देना है और 12% डिबेंचर है अपॉन 100, कितना हो जाएगा 12,000। यहाँ पर आएगा 1200, ऐसे हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100,
तो ये 1200, यहाँ पर माइनस करेंगे 10,800। फिर सेम एंट्री करेंगे इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक। यहाँ पर डेट डालेंगे मार्च 31, यहाँ पर भी मार्च 31। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1200। यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, अमाउंट क्या डालेंगे 10,800। अब यहाँ पर तो एंट्री कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन सब को ट्रांसफ़र करना है कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। जितने भी इंटरेस्ट हैं उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर डेट तो मार्च 31 डालेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या अमाउंट जाएगा 24,000। 24,000 कैसे आया, सितंबर 30 को 12,000 था और मार्च 31 को 12,000, दोनों को ऐड करेंगे 24,000 आ गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक नया टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशन। यहाँ पर रिडेम्पशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जाएंगे, 4-5 केस होंगे, उसके हिसाब से हमें एंट्री करनी है। ज़्यादातर एंट्री इसमें जैसे हम पहले कर चुके हैं वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज है तो उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर्स एट पार, रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। तो ये तो सेम है, इशू करते थे पार पे, वैसे ही होगा। A company issued 40,000 12% debentures at a discount of 10% redeemable at par। जहाँ पर redeemable at par है वहाँ पर निगलेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, चेंज नहीं होगा एंट्री में। जहाँ पर प्रीमियम होगा वहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। A company issued 40,000 12% debentures at a premium, इस प्रीमियम पर ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर प्रीमियम तो जैसा करते थे वैसे ही करेंगे। redeemable at par, ये भी पार है। A company issued 40,000 12% debentures at par, redeemable at 10% premium। यहाँ पर प्रीमियम है तो यहाँ पर एक एंट्री ऐड करेंगे। A company issued 40,000 12% debentures at a discount of 5% and redeemable at 5% premium। तो चलिए केस 1 करते हैं। केस 1 में क्या है, इशू कर रहे हैं पार पे और रिडीम कर रहे हैं पार पे, दोनों पार है तो इसकी एंट्री करेंगे। पहले तो इशू करेंगे बैंक 12% डिबेंचर, यहाँ पर कंबाइन एंट्री बनाएंगे क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ है। बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्वेश्चन में दिया है कितना 40,000, अमाउंट दिया हुआ है डायरेक्ट। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर, यहाँ पर भी 40,000। केस 1 कंप्लीट हो गया क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार हैं, तो पार अगर होगा रेडीम पार पर होगा तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जैसे इशू करते थे वैसे इशू कर देंगे। केस 2 देखते हैं। क्या है, इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर और रिडीम कर रहे हैं पार पे, तो बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर, अमाउंट क्या डालेंगे
अब देखते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले ही डिस्काउंट, डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट में। कितना है डिस्काउंट, 10% है, 40,000 का 10% कितना हुआ, 4, तो यहाँ सबसे पहले डिस्काउंट लिख लिया। अब 40,000 से डिस्काउंट माइनस करेंगे 4,000, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 36,000। वही यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो 40,000। तो ये केस सेकंड हो गया। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में क्या है, इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हैं पार पे। बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो क्रेडिट में प्रीमियम हो जाएगा। टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट क्या डालेंगे यहाँ पे, 42,000। कैसे, प्रीमियम कितना है 5%, तो 40,000 का 5% 2,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 है, 40,000 पे इशू कर रहे हैं और यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे 40 प्लस प्रीमियम 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 42 हो जाएगा। केस थर्ड हो गया। केस फोर्थ देखते हैं। केस 4 में क्या है, अ कंपनी इशू 40,000 डिबेंचर्स एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। पार पे इशू कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। तो एंट्री देखते हैं, बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट %12 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर। इतना तो करते आ रहे हैं, इतना पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40,000 पे इशू किया। अब यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ये भी हो जाएगा 40,000, इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडीमेबल एट 10% प्रीमियम, तो प्रीमियम कहाँ पर होगा, यहाँ क्रेडिट में। प्रीमियम क्या हो रहा है, रिडेम्पशन पे प्रीमियम हो रहा है, प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है, रिडेम्पशन प्रीमियम, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। 10% है तो 40,000 का 4,000 और यहाँ पर भी 40,000, क्योंकि इशू कर रहे हैं 40,000 पे। इन दोनों को ऐड करेंगे 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो माइनस करने पर कम आ रहा है 4,000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक एंट्री बनाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और यहाँ 4,000 डाल देंगे। तो ये हो गया केस 4। केस 5 देखते हैं। केस 5 में है, कंपनी इशू 40,000 12% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं और दोनों 5% है। तो पहले इशू करते हैं, बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है। तो टू 12% डिबेंचर
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, डिस्काउंट कितना है 5%, 40,000 का 5% हो जाएगा 2,000, तो 2,000 माइनस करेंगे 40,000 से 38,000 हो जाएगा। ऐसे 40,000 है, 5% का डिस्काउंट मिला 2,000 हुआ, ये 2,000 किससे माइनस होगा 40,000 से, तो यहाँ पर 38 आ गया। अब यहाँ पर 38 ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, और यहाँ पर इशू कितने पे कर रहे हैं, यहाँ पे तो ओरिजिनल अमाउंट 40,000, प्रीमियम कितना है, ये भी 5% है, तो 5% अभी हमने निकाला 2,000 है, तो यहाँ पर 2,000, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 42,000, यहाँ पर माइनस करने पर कितना गैप है 4,000 का। एंट्री क्या बनाएंगे यहाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट में। तो यहाँ पर केस 5 भी हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का 4 क्वेश्चन बचा है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।